दूर किसी जंगल में सोना अपने पति सोनू के साथ रहती थी। सोना माँ बनने वाली थी, इसीलिए सोना अपने घोंसले में 2 अंडे दी थी। दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थे। सोना, हमारा जिंदगी तो रोशन ही रोशन हो गया है। हमारी सालों की मुराद पूरी होने जा रही है। अब हम लोग बहुत जल्द माँ बाप बन जाएंगे। सोना, माँ बाप बन जाएंगे। कितनी खुशी मिल रही है मुझे जब मैं पापा बन जाऊंगा तो। हाँ सोनू जी, अब हमें भी माँ बाप कहने वाला कोई आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत सालों के बाद हमें संतान होने जा रही है। पता है सोना, मुझे तो तुम्हारी जैसी सुंदर बेटी चाहिए। उसे जंगल के खूब सैर कराऊंगा और तो और उसे उड़ना भी सिखाऊंगा और भोजन भी प्राप्त करना। मगर सोनू जी, मुझे तो आपके जैसा सुंदर बेटा चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी जान, अब मुझसे झगड़ा मत करने लगना, समझी? अच्छा सोना, मैं तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे फल लेकर के आता हूँ। जब तक तुम अपना और मेरे अंडों का ख्याल रखना। ठीक है सोनू जी, मैं ख्याल रखूंगी। और हाँ सोनू जी, आप मेरे लिए फल के साथ साथ जंगल के होटल से खट्टी मीठी तीखी पानी पूरी लेते आना। अच्छा ठीक है, मैं जरूर लेते आऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए फूल भी लेते आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे देरी हो जाएगी। इतना कहकर सोनू जंगल की ओर चल पड़ता है। इस सुहाने मौसम क्या कहना, मेरी किस्मत में है 2 बच्चे मेरे खिलौना। हो जब ये आएंगे तो मैं इनसे बहुत खेलूंगा। फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनकी शादी कर दूंगा। फिर मैं बनूंगा दादा नाना। हो ला ला ला। सोनू अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश था। उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर सोना भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ। आपकी मम्मा आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सोना अपने बच्चों से ऐसी ही बातें कर रही थी कि अचानक से अंडा हिलने लगता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटा और बेटी चिड़िया निकलती है, जिसे देखकर सोना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्वागत है इस दुनिया में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मम्मा, मुझे अंडे से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, तब जा कर के मैं अंडे से बाहर निकल आई हूँ। हाँ मम्मा, मुझे भी। ये कितना ज़्यादा मजबूत था। सोना अपने बच्चों की बातें सुनकर हंसने लगती है। तभी उधर से सोनू भी आ जाता है। सोनू अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस दुनिया में। आपको नहीं पता मैं कितना ज़्यादा इंतज़ार किया हूँ, तब जाकर आज ये खुशियाँ नसीब हुई है मुझे। मेरे प्यारे पापा, आपकी आवाज़ सुना करती थी जब मैं अंडे में थी। पापा, अंडे से निकलते निकलते मुझे जोरों की भूख लग गई है। अब मैं क्या खाऊंगी? भूख लगी है तो। हाँ पापा, और मुझे भी भूख लग गई है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं क्या खाऊंगा। सोना मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को नरम केला खिलाओ और फल खिलाओ। अभी मैं जाता हूँ पड़ोसियों के घर, मिठाई बांट करके आता हूँ खुशी का। इतना बोलकर सोनू खुशी खुशी अपने पड़ोसी के घर मिठाई लेकर जाता है। अरे वाह वाह सोनू, ये मिठाई किस खुशी में? जूसी बहन, मुझे बहुत सालों के बाद बेटा और बेटी हुआ है। ये खुशी का पल है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बच्चों से, इसीलिए ये मिठाई खाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सोनू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही करके सोनू सभी पड़ोसी के घर मिठाई बांट देता है। उसी जंगल के पास एक हैप्पी और लक्की दोनों साथ रहते थे। वे दोनों बहुत आलसी थे। सभी पक्षियों को तो मिठाई दे दिया हूँ, बस हैप्पी और लकी ही बच गए हैं। इन्हें भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए। जो भी है तो हमारे पड़ोसी ही ना। हैप्पी भाई, दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ मिठाई लेकर के। अजी सुनते हो, बाहर कोई आया है। जब देखो आलसी की तरह
टांगे फैला करके सोए रहते हो, कामचोर पति। चलो उठ यहाँ से, जाके दरवाजा खोल। अरे लक्की, बस तुम्हारा नाम ही है लक्की, बाकी एक नंबर की तुम मनोज से मनोज। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं टांगे फैला करके सोया हूँ, आराम कर रहा हूँ? नकचड़ी पत्नी, जब देखो मुझे बोलती रहती है दिन भर। अरे जा जा, मुझे क्यों बोलता है कामचोर नकचड़ी? तू है नकचड़ा। अब जा, जाके दरवाजा खोल, ना तो उठाऊंगी मैं डंडा, तो ले डंडा दूंगी पीठ पर ही। अरे जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों करने लगती है मेरी प्यारी पत्नी? जरा से भी प्यार से नहीं बोल सकती है। फिर हैप्पी अपने घर से बाहर आता है। हैप्पी भाई, ये लो मिठाई, आज मेरे घर खुशियाँ आई है। मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हुए हैं, जिसके वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, बधाई हो, तुम पापा बन गए। शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे। इतना बोलकर सोनू वहां से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। सोना, ये हमारे बच्चे हमारी जान है, इनकी परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे, इन्हें खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाँ सोनू जी, इन्हें खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इन्हें अच्छी पक्षी बनाएंगे। दोनों पति पत्नी ऐसे ही बातें कर रहे थे। फिर शाम हो जाती है। फिर सभी पक्षियां खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही फिर दिन हो जाती है। सोनू और सोना अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया और फिर एक दिन सोना और सोनू अपने बच्चों के साथ बगीचा में जाते हैं। मम्मा पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे उड़ना सिखाइए ना, मुझे भी जंगल की सैर करना है। मम्मा पापा, मेरी बात सुन लो ना, मुझे भी उड़ना है। हाँ मम्मा, मुझे भी उड़ने के लिए सीखना है, मैं कब उड़ूंगा? मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपको यहाँ उड़ने के लिए तो लाए हैं। बच्चों, जैसे जैसे मैं उड़ूंगी वैसे वैसे आप लोग भी उड़ना। और हाँ, मेरे पंखों पर ध्यान देना, मैं कैसे पंख फैला रही हूँ। हाँ बच्चों, उसके बाद हम लोग आपको दाना ढूंढना और शिकारी पंछी से कैसे बचना है ये भी सिखाएंगे। पापा और मम्मा, आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप लोग हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मेरा बच्चा, आपके होने से हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रौनक है, तो भला हम क्यों ना आपको ख्याल रखें। वैसे भी आप दोनों हमारे जीने की वजह हो। अच्छा, बातें होती रहेगी, अब चलो उड़ना सीखते हैं, वरना फिर ऐसा ना हो बातों में ही दिन गुजर जाए। फिर सोना अपने बच्चों को उड़ने के लिए सिखाती है। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर उड़ना सीख रहे थे। नैना बेटा और अनमोल बेटा, अच्छे से उड़ना, मेरे पीछे पीछे आओ। और हाँ, पंख को अच्छे से खोलना, वरना गिर सकते हो नीचे तुम दोनों। मम्मा पापा, आज पहली बार मैं उड़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बच्चे उड़ने के लिए सीख जाते हैं। फिर सोना और सोनू अपने बच्चों को भोजन ढूंढने को सिखाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर गए। बच्चे अब बड़े हो गए थे, अब उनके शादी की उम्र हो गई थी। तभी एक दिन सोना अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, क्या तुम्हारी शादी की बात कर सकती हूँ? और हाँ, क्या तुम दोनों किसी को पसंद करते हो? अगर करते हो तो बता दो, मैं उन्हीं से तुम दोनों की शादी करा दूंगी। मम्मा, मैं किसी को नहीं पसंद करती हूँ, आप जहाँ चाहोगी मैं वहाँ कर लूँगी शादी। मम्मा, मैं एक पक्षी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। फिर सोनू और सोना अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करा देते हैं। तभी नैना बोलती है, गोलू भाई, ससुराल में आपके बिना मन नहीं लगेगा। खैर, आप अपना ख्याल रखना मेरे भाई। फिर सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर नैना भी अपने ससुराल चली जाती है। सोना और सोनू अपने बेटा गोलू के साथ बहू को लेकर के आ जाती है। सोनू जी, बेटी के बिना हमारा घर बहुत उदास लग रहा है। हाँ सोना, उदास तो लग रहा है, मगर बेटियों की यही जिंदगी है। हमारे घर भी तो एक बेटी आई है, इसी के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूंगा। फिर सभी पक्षी अपनी नैना को बहुत याद करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं।
सुंदरवन जंगल में कई सालों से परंपरा चली आ रही थी ठंड के मौसम में छत पर सोना। इसी तरह सारी पक्षियां ठंड के मौसम में अपने अपने परिवार के साथ छत पर सोती हैं। एक दिन सुबह के समय माँ जी, इस तरह से कौन पागलों वाली हरकत करता है? इस ठंड के मौसम में कौन भला छत पर सोता है? माँ जी, आज मैं छत पर नहीं सोऊंगी। बेटा, ये हमारे जंगल का परंपरा है। ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने भी निभाया है। और वैसे भी ठंड के मौसम में छत पर सोना, इसका कुछ अलग ही मजा है। कितनी अच्छी तो लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। चल अब जा किचन में मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला, ताकि सुबह का मन और ताजा हो जाए। ठीक है माँ जी, अभी जाती हूँ चाय बनाने। फिर गुलाबो किचन में चाय बनाने चली जाती है और गुस्से में बड़बड़ाती है। मुझे तो लगता है इस घर में सब के सब पागल है। इस घर में क्या, इस जंगल के पक्षी भी पागल है। भला कोई इतनी ठंड में सोता है? अगर कुछ दिन और मैं सोई तो पक्का इतनी ठंड में बन करके जम जाऊंगी। कहाँ मैं फंस गई इस घर में, इनफैक्ट इस घर में क्या, इस जंगल में। तभी मीनू आवाज लगाती है। बहू, ओए बहू, जल्दी चाय बना कर ला। मैं कब से इंतजार देख रही हूँ, लेकिन अभी तू क्या कर रही है? भला चाय बनाने में को इतना वक्त लगाता है? जल्दी ला बहू। फिर गुलाबो चाय लेकर मीनू को देती है। ये लीजिए माँ जी चाय। इतनी ठंड में चाय भी बनाना मुश्किल हो गया है। क्या करोगी बहू, इस बार कुछ ज्यादा ही ठंडी गिर रही है। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं चाय पीती हूँ, फिर बातें करती हूँ तुमसे। फिर मीनू चाय पीने लगती है, फिर कुछ देर के बाद पी लेती है। बहू, तुमने तो चाय बहुत अच्छा बनाया है। हाँ माँ जी, चाय में छोटी इलायची डाली थी, इसलिए अच्छी बनी है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो बोलो बेटा, क्या बातें करनी है? जल्दी बोलो, मुझे आराम करनी है, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, आज मैं कमरे में सोऊंगी, मुझे छत पर ठंडी लगती है। माँ जी, भला कोई ठंड में छत पर सोता है? ये कैसी परंपरा है माँ जी जंगल की? चुप करो गुलाबो, जब मैं बोल दी कि मुझे इन चीजों पर नहीं करनी है बहस, तो नहीं करनी है बहस, समझे? चलो हटो, मुझे आराम करना है। इतना बोलकर मीनू अपने कमरे में चली जाती है। इधर गुलाबो अपने आप से बोलती है, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं इसी परंपरा को रोक सकूं, जहाँ ठंड से सब पक्षियाँ बच सकें। लेकिन करूँ तो क्या करूँ ईश्वर, जहाँ ऐसी परंपरा खत्म हो जाए। हाँ, एक काम करती हूँ, मस्तानी के घर जाती हूँ। इतना बोलकर गुलाबो मस्तानी के घर जाती है। मस्तानी बहन नमस्ते, कैसी हो? सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ गुलाबो, सब ठीक ठाक है, लेकिन तुम मेरे घर क्यों आई हो? कुछ काम है क्या? मस्तानी बहन, हमारे जंगल में कैसी परंपरा है ठंड के मौसम में छत पर सोने के लिए? मस्तानी बहन, मैं चाहती हूँ ये परंपरा जंगल से हट जाए। कितनी ठंड लगती है छत पर सोने से, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। ये कैसी परंपरा है? हाँ गुलाबो, ये नियम बहुत बेकार है। न जाने हमारे जंगल के बुजुर्गों ने ये परंपरा क्यों रखे थे, लेकिन जो भी हो, इस परंपरा को तो हमें निभानी ही न होगी। नहीं मस्तानी, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। अगर इसी तरह से घटिया परंपरा चलता रहा तो हमें ठंड लग सकती है, ठंड से हम मर सकते हैं। मस्तानी, ये परंपरा नहीं है, हमारे जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। न जाने इस जंगल में कौन गंवार था जो इस परंपरा को रखा है। वो सब तो ठीक है गुलाबो, लेकिन हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? हमारे जंगल की चील रानी ने ये परंपरा कई सालों से चला रही है, हमें तो ये निभानी होगी ना। मस्तानी, इसके बारे में चिल रानी से हम पक्षियों को जाकर बात करना होगा, तभी हम इस घटिया परंपरा को मुक्त कर सकते हैं, वरना ठंडी से फिर हम मर सकते हैं। हाँ गुलाबो, तुमने अच्छा उपाय सोचा है। तब चलो सारे पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और चिल रानी के दरबार में चलते हैं और इस परंपरा को खत्म करने के लिए बोलते हैं। हाँ मस्तानी, तुमने सही कहा। चलो सारे पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और दरबार में चलते हैं। इतना बोलकर गुलाबो सारी पक्षियों को इकट्ठा करके चिल रानी के दरबार में चले जाते हैं। चिल रानी जी, हम सब पक्षियों को आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो बोलो पक्षियों, क्या बातें करनी है तुम सबको? चिल रानी,
हम सब चाहते हैं हमारे जंगल का ये परंपरा खत्म हो जाए। हम सब पक्षियों को कितनी ठंड लगती है छत पर सोने से। हाँ हाँ पक्षियों, मैं भी चाहती हूँ ये परंपरा खत्म हो जाए। इतनी ठंड में छत पर सोना बहुत खतरा है। अभी मैं ऐलान पूरे जंगल में करवा देती हूँ, फिर तुम सब आराम से कमरे में सोना। फिर चील अपने सिपाहियों को भेजती है और पूरे जंगल में ऐलान करवा देती है। सिपाहियों, पूरे जंगल में जाओ और ऐलान कर दो, आज के बाद ठंड के मौसम में कोई छत पर नहीं सोएगा। ये हमारी हुक्म है। फिर सिपाही चले जाते हैं। आपका धन्यवाद चिलरानी जी, आपने ये परंपरा खत्म कर दिया। हम सब पक्षी बहुत खुश हैं। फिर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और अपना जीवन अपने तरीके से जीने लगते हैं।